नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे टेस्ट वैलिडिटी। दोस्तों परीक्षण वैधता क्या है, परीक्षण वैधता की परिभाषा और परीक्षण वैधता के प्रकार। दोस्तों आज हम ये सब के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपको जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड करा सकें। आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। परीक्षण वैधता का अर्थ। परीक्षण की वैधता का अर्थ परीक्षण की वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह उस गुण या कार्य को मापता है जिससे मापने के लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई परीक्षण बुद्धि मापने के लिए बनाया गया है और वह वास्तव में उससे सही अर्थ में व्यक्ति की बुद्धि का माप हो जाती है तो उसे वैध परीक्षण मानेंगे। दोस्तों यहाँ किसी भी प्रकार के किसी भी वस्तु का परीक्षण करने के लिए यहाँ बताया गया है। जैसे कि दोस्तों वैधता से तात्पर्य है कि वह कोई परीक्षण वह मापता है जिसे मापने का लक्ष्य है। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, एक वैध ड्राइविंग टेस्ट में व्यवहारिक ड्राइविंग घटक शामिल होना चाहिए, न कि केवल ड्राइविंग के नियमों का सैद्धांतिक परीक्षण। इसे ही परीक्षण कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं परीक्षण वैधता की परिभाषा की तरफ। परीक्षण वैधता की परिभाषा। दोस्तों एनास्टेसी एवं उर्वीना के अनुसार परीक्षण वैधता से तात्पर्य यह बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि परीक्षण वैधता से यह तात्पर्य है कि जो भी किसी भी वस्तु का वो परीक्षण करता है तो वो उस चीज़ को क्या नापता है और कितनी बारीकी से उसका माप करता है, जो अपने परिणाम को कितनी बारीकी से प्रस्तुत करता है, ये सही माप करता है या नहीं करता है, इस बात से यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों दूसरा परिभाषा है गे के अनुसार। वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह वह मात्रा है जहाँ तक परीक्षण उसे मापता है जिसे मापने की कल्पना की जाती है। दोस्तों इनका यह कहना है कि परीक्षण वैधता एक ऐसी वैधता है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के मापने के लिए मूल्यांकन का एक प्रकार है। दोस्तों यह किसी विशेष विषय में किसी व्यक्ति की कठिनाइयों को जानने में मदद करता है। यह व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त उद्देश्यों की परिभाषित करता है। दोस्तों यहाँ कहने का यह अर्थ है कि जैसे कि किसी भी कार्य को करने से पहले, जैसे कि अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो उसको आप ज्वाइन करने से पहले आप इंटरव्यू देते हैं। आपको आपके बुद्धिमत्ता को परीक्षण किया जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइन किया जाता है अगर आप उस लायक हो तब। यही इसी के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे कि कार्यात्मक परीक्षण, प्रतिगमन परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण, प्रयोजनता परीक्षण आदि सभी विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं जो ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स में, ये ग्रे बॉक्स में तकनीकों के भीतर किए जा सकते हैं, जिसे परीक्षण के नाम दिया जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों परीक्षण वैधता के प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों परीक्षण वैधता के 4 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है संरचना वैधता, दूसरा है सामग्री वैधता, तीसरा है अंकित वैधता और चौथा है मापदंड वैधता। दोस्तों पहला है संरचना वैधता। दोस्तों यहाँ संरचना वैधता में बताया गया है कि संरचना वैधता की मदद से यह मूल्यांकन करना आसान हो जाता है जो कोई विशेष माप उपकरण वास्तव में उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम मापना चाहते हैं। यह किसी विशिष्ट विधि का समग्र वैधता को दर्शाने की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि जैसा कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक मोबाइल कोई कंपनी हाल में ही लॉन्च किए गए हैं, एक ख़ास सेल फ़ोन
मॉडल के बारे में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करना चाहती है। सर्वेक्षण में उत्पादन के बारे में प्रश्न होना चाहिए, जैसे विशेषताएं, गुणवत्ता, प्रदर्शन, रंग, डिजाइन, कीमत आदि। दूसरा है दोस्तों सामग्री वैधता। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई परीक्षण किसी विशिष्ट निर्माण के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है या नहीं। दोस्तों यह आवश्यक है कि सर्वे परीक्षण या आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी माप पद्धति का सामग्री उस विषय के प्रासंगिक और आवश्यक क्षेत्रों को कवर करे जिसे मापने का इरादा है। यदि माप को कुछ पहलू छूट गए हैं या आपने अप्रासंगिक पहलुओं को शामिल कर दिया है तो वैधता दांव पर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ यह बताया गया है कि खुशी के उच्च ऊर्जा, सकारात्मक हंसने की आवृत्ति, मुस्कुराहट जैसे संकेतों को मापा जा सकता है, जैसे चिंता की बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आदि लक्षणों को मापा जा सकता है। दोस्तों तीसरा है अंकित वैधता। दोस्तों इसमें बताया गया है फेस वैलिडिटी का उपयोग यह विचार करने के लिए किया जाता है कि किसी विशेष परीक्षण की सामग्री सतह पर कितनी उपयुक्त लगती है। यह सामग्री वैधता के समान ही प्रतीत होता है, जैसे कि, लेकिन इसे अधिक परिपक्व और अनौपचारिक प्रकार का मूल्यांकन माना जाता है। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की मानसिक क्षमता को समझना चाहता है। वह सर्वेक्षण बनाता है जिससे यह पूछा जाता है कि वे पढ़ाई में कितना समय बिताते हैं। सतह पर सर्वेक्षण वही दर्शाता है जिसका यह परीक्षण करना चाहता है। शिक्षक का मानना है कि इनकी सतही वैधता बहुत अधिक है। दोस्तों चौथा है मापदंड वैधता। दोस्तों मापदंड वैधता में बताया गया है कि मापदंड वैधता आपके परीक्षण परिणामों को सापेक्षता का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात एक परीक्षण के परिणाम दूसरे परीक्षण के परिणामों में कितना निकटता से मेल खाते हैं इसके बारे में बताती है। दोस्तों मापदंड किसी समान चीज़ के बाहरी माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो दूसरे शब्दों में यह एक व्यापक रूप से लोकप्रिय स्थापित परीक्षण है जिसे नापने से पहले वैध माना गया है। दोस्तों इसका एक उदाहरण देख लीजिए। प्रबंधक ने मापन परीक्षण के परिणाम को निर्णय के मापदंड के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने नौकरी के लिए आवेदन का क्षमता का आकलन करने के लिए उनके द्वारा किए गए दोनों परीक्षणों के परिणामों की तुलना की। फिर उसमें पाया कि दोनों परीक्षणों के परिणाम समान हैं। इसका मतलब यह है कि भर्ती प्रबंधक द्वारा बनाए जाने वाले परीक्षण को उच्च मापदंड वैधता में शामिल किया गया, जिसे मापदंड वैधता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।